जी का आशीर्वाद देने। मुझे याद है 45 साल पहले मैं आचलपुर गया था। सड़क नहीं थी, पानी नहीं था, बिजली नहीं थी। 7 किलोमीटर पैदल गए। बड़े बड़े गड्ढे थे जो कच्ची सड़क थी, तो जीप लगता था पलट जाएगी, तो इसलिए अब 7 किलोमीटर पैदल गए। मुझे वहाँ जाते हुए अपनी जवानी भी याद आई कि कैसे मैं आशीर्वाद लेने अपने पहले चुनाव के पहले दादाजी के पास, महाराज जी के पास गया था। आज ये बदला हुआ छिंदवाड़ा आप सबके सामने है। बहुत पुराना संबंध है आप सबके साथ, बहुत पुराना संबंध है। आपने छिंदवाड़ा की पहचान बनाई। आज छिंदवाड़ा की पहचान पूरे देश में है। आप जहां भी जाओ, आप कहो हम छिंदवाड़ा से आए हैं, आप छाती ठोक कर कह सकते हो हम छिंदवाड़ा से आए हैं। और मैंने आपका सिर झुकने नहीं दिया। कौन सा पाप किया मैंने? आप 45 साल से मुझे देख रहे हो। कौन सी गलती की, कौन सा जुल्म किया मैंने इन 45 साल में? कौन सा अन्याय किया मैंने? मैं चाहता था आपको सिर नहीं झुकाना पड़े कमलनाथ के कारण। और मुझे याद है अपने छिंदवाड़ा में 2000 गांव में से 400 गांव में बिजली थी। 400 गांव। पहला काम मैंने शुरू किया कि बिजली आई, गांव गांव में बिजली भरे, टोलों में बिजली लगे, टोले में भी बिजली लगने लगी। ये सब आपके सामने है। और जब मैं मुख्यमंत्री बना, पहला काम मैंने किया किसानों का कर्जा माफ करना। छिंदवाड़ा में पहली किश्त में 80,000 किसानों का कर्जा माफ हुआ। दूसरी किश्त मैंने चालू करी थी जब हमारी सरकार नहीं रही। और कैसा प्रदेश मुझे सौंपा था। 18 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। हमारे अस्पतालों में डॉक्टर नहीं, स्कूल में शिक्षक नहीं, खंभों में तार नहीं और तार में बिजली नहीं। ऐसा प्रदेश सौंपा था। कौन सा समस्या नहीं थी। मैंने कहा कि मैं माताओं की पेंशन बढ़ाता हूँ, 300 रुपए से 600 रुपए करी। तो मैंने कहा मैं 1000 करूंगा, तो हमारी सरकार ने की 300 से 600 करी। और हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। आज धीरेन भाई हमारे उम्मीदवार, ये बनना नहीं चाहते थे उम्मीदवार। इसकी कहानी बता दूं आपको। इन्होंने इनकार कर दिया था, मैं नहीं रहूंगा उम्मीदवार। मैंने महाराज जी से खबर भेजी कि धीरेन को चुनाव लड़वाना है, तब उन्होंने स्वीकार किया। तो ये राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये समाज सेवक है। ये विधानसभा में बैठेंगे, मेरे साथ बैठेंगे, और ये अकेले नहीं होंगे। हम मिलकर ये पूरे छिंदी क्षेत्र के विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। ये इन्होंने तो सेवा करी है, अब ये राजनीतिक सेवा भी करेंगे। बड़े मुश्किल से इसको राजी किया, बड़ी मुश्किल से। मुझे तो आखिरी मिनट तक ये सोचना था कि ये अपना नामांकन पत्र नहीं भरेंगे, ये गायब हो जाएंगे। मुझे ये डर लग रहा था। तो मैंने एक दूसरे कैंडिडेट को भी कहा था तुम भी भर दो भाई, कि ये कैंडिडेट है, ये बड़ी मुश्किल से माना है, और पता नहीं ये बदल ना जाए। अब मुझे पूरा यकीन है कि आपका विश्वास हमारे धीरेन भाई पर होगा। और जो धोखा हुआ है, ये चुनाव कमलनाथ से धोखा नहीं हुआ, अब एक व्यक्ति से धोखा हुआ, हमारी माताओं से धोखा हुआ, हमारे परिवार के हर सदस्य से धोखा हुआ। ये धोखे का चुनाव है, और इस धोखे का बदला आपको लेना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक इतिहास बनाएंगे। यहाँ आप इस क्षेत्र में कितने 40 बूथ है ना, 39 बूथ है। 39 बूथ की फसल सामने कटेगी, सही है ना? तो फसल का हिसाब आप जरूर दीजिएगा कि ये हमारे बूथ का फसल का हिसाब है, और ये हिसाब से हम मिलकर आगे बढ़ेंगे और विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।